आपको ले आए हैं वार्ड 21 में, जिसके प्रत्याशी हैं राजेंद्र सिंघल, भाजपा प्रत्याशी है, कमल का निशान इनको मिला है। और आपको बता दें, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, चुनाव प्रचार तेजी से होता जा रहा है। ये कार्यालय है अनाज मंडी में बनाया गया है राजेंद्र सिंघल जी का। हमारे साथ हैं राजेंद्र सिंघल जी। तमाम जो समर्थक हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, किस तरीके की रणनीति बनाई जा रही है, कैसा चुनाव प्रचार इनका चल रहा है, किस तरीके का समर्थन इनको मिल रहा है। आपको बता दें, चुनाव की गहमा गहमी इस कदर है कि हर किसी को चुनाव जीतने की जल्दबाजी लगी हुई है कि किसी भी तरीके से इस बार चुनाव जीत करके वो पार्षद बने और वार्ड का विकास वो करे। पहले एक बार बात करते हैं राजेंद्र सिंघल जी से। राजेंद्र जी, कितना आश्वस्त है, कहाँ कहाँ प्रचार कर रहे हैं? देखिए, हम जो मेरा इलाका है वार्ड नंबर 21 में, मैंने 70% से ज़्यादा एरिया एक बार कवर कर लिया है। मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ मुझे वोटर का पूरा सहयोग मिला है। हर जगह जहाँ जाता हूँ वहीं पर बीजेपी है। हर आदमी बीजेपी को वोट देने के लिए उत्सुक है और हम अपनी जीत के प्रति पूरे आश्वस्त हैं। हमारी चुनाव चिन्ह को कितना जीत की गारंटी हम मानते हैं? हमारे हिसाब से हम तो चुनाव चिन्ह पे पूरी ही गारंटी मानते हैं। हमारे हिसाब से तो चेयरपर्सन भी हमारी होगी और 31 वार्ड में मेंबर भी हमारे होंगे। लेकिन 2 तो आपके खाली हो गए, उनकी जगह दूसरे दे दिए। उनके कुछ फार्म में गलती हो गई थी, इस कारण से उनकी जगह हमने दूसरे आदमी दिए हैं। दूसरे आदमी दिए हैं। मंडी के प्रधान है राधेश्याम मित्तल जी, उनसे भी एक बार चर्चा करते हैं, क्योंकि मंडी का एरिया पड़ रहा है, सेक्टर 3 का एरिया पड़ रहा है। राजेंद्र जी, क्या कहेंगे? राधेश्याम जी, हम ये कहेंगे, राजेंद्र जी को हमने सब उसने समर्थन दिया है और इस राजेंद्र जी को विजयी बनाए, हमारी यही लोगों से अपील है जी। मुद्दे क्या लेकर के जा रहे हैं आप? क्या मुद्दे होंगे आपकी? मंडी की समस्या कुछ आपको हो? आप प्रधान है, काफ़ी सारी समस्याएं थी, आवारा सांड की थी, लाइटों की थी, अब तो आपके पास मौका है कि आप... वो तो हम अपनी समस्या, मंडी की समस्या तो खुद पहले प्रधान होने के नाते ही निपटा रहे, पर जो पार्षद की समस्या होगी वो तो पार्षद को बाद में बताएंगे ने। उनसे जो समस्या होगी मंडी के हल कराएंगे। चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है और हर कोई प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। राजेंद्र सिंघल जी के सुपुत्र हैं हमारे साथ, क्योंकि आपको बता दें, राजेंद्र सिंघल जी की उम्र करीब 60 साल के आसपास हो रही है, सीनियर सिटीजन बनने वाले हैं। क्या कहेंगे, आपने अपने पिता को मैदान में उतारा है इस उम्र में? मेरा नाम मनीष सिंघल है और मैं राजेंद्र सिंघल जी का बड़ा बेटा हूं। हम भाजपा के आभारी हैं कि भाजपा ने राजेंद्र सिंघल जी को सीट दी और इस लायक समझा कि वो पार्षद बने इस वार्ड के। देखिए, हमने इस वार्ड के लिए बहुत अच्छे से काम किया है और इस वार्ड में हम एक एक वोटर के पास जा रहे हैं। हम लोग इस इलेक्शन में धीरे धीरे वोटर से मिल रहे हैं और वोटर की इच्छा को जान रहे हैं कि वो किस तरफ जाना चाहता है। तो मैक्सिमम वोटर तो भाजपा के नाम पे मोहर लगाना चाहते हैं, क्योंकि जो मोदी जी, खट्टर जी ने जो हमारे देश के लिए, हमारे स्टेट के लिए काम किया है, उसको जनता पहचानती है, उसको वोटर पहचानता है। तो वो एक हमारा प्लस पॉइंट है कि भाजपा का फूल हमारे साथ है। दूसरा, हम लोग भी जिस तरह से वोटर के पास जा रहे हैं, हम SMS कर रहे हैं, हम उनको व्हाट्सएप कर रहे हैं, हम कॉलिंग करवा रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, प्लस हमारी मातृशक्ति हमारे साथ है। तो डेफिनेटली हम 100% श्योर है कि हम ये इलेक्शन निकालेंगे। और रही बात काम की, तो जो आप बात कर रहे थे प्रधान जी से कि जो आवारा पशु घूम रहे हैं, डेफिनेटली इस पर काम होगा। बंदर हैं, आवारा कुत्ते हैं, जो भी आवारा पशु सड़कों पर नज़र आते हैं, वो हमारी प्रायोरिटी होगी। जो सेफ्टी है, जो चोरी हो रही है, लोगों से पैसे खुसले जाते हैं लोग, उस पर काम होगा। बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर है जिस पे काम की ज़रूरत है, उस पे काम होगा। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर हमें ये मौका मिलता है और अगर ये सीट हम निकाल पाते हैं तो अगले 5 साल इस वार्ड में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। कोई तकलीफ़ नहीं होगी। दावे बड़े बड़े हैं। आपको बता दें, सोशल मीडिया का पूरा यूज किया जा रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने किया था। और राजेंद्र सिंघल जी को कहीं ना कहीं जिताने की इन लोगों ने ठानी हुई है। और जाहिर है, जब बेटा किसी के साथ हो तो बाप की जीत कहीं ना कहीं निश्चित हो जाती है, क्योंकि कई सहारे मिल जाते हैं। आप क्या कहेंगे राधेश्याम जी, जिस तरीके से बेटा साथ है, अगर बाप और बेटा मिल जाए तो 1 और 1 11 हो जाता है। 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो ठीक है, बाप बेटे में दोनों में सहयोग है तो जनता का भी सहयोग रहेगा। वैसे एक बात बताऊं जी, मैं राजेंद्र सिंघल जी पहले 2 संस्था के, वो आज भी ऑलरेडी सेक्रेटरी है और वाइस चेयरमैन रहे। किसी किस्म की उनको यदि ये कार्यभार संभाला जाता है
तो कोई किस्म की समस्या नहीं रहेगी और समस्या का समाधान होगा। और ये अब जनता सेवा के लिए है, 60 साल रिटायर हो लिए, घर की जिम्मेवारी तो इन्होंने पूरी कर दी। अब जनता की जिम्मेवारी, जो बच्चा 30 साल का आ रहा है पहले घर संभालेगा या जनता को संभालेगा। तो राजेंद्र जी फ्री है, तो हम सभी भाइयों से यही कहते हैं राजेंद्र जी को बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके जिताए। भाजपा की सरकार हरियाणा में भी है, सेंटर में भी है। ये कोई कहता है भाजपा एक बढ़िया पार्टी है, हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छा मुद्दा है। 60 साल पहले कांग्रेस रह ली, उसने क्या किया? तो देखिए, समझ लिया आपने, कितनी शालीनता से समझा दिया कि रिटायरमेंट हो गई है, टाइम पास करना है और ये आपका काम कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रिटायर हो चुके हैं। तो इनको आप जिताइए ताकि इनके पास पूरा टाइम हो आपका काम करने के लिए। क्या कहेंगे, रिटायर हो चुके, काम ज़्यादा होगा? बिल्कुल उम्मीद है। राजेंद्र जी एक साफ छवि के और एक बड़े ही मिलनसार व्यक्ति हैं। इनका जीतना वार्ड वासियों के लिए और शहर वासियों के लिए भी बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो तमाम लोग लगे हुए, महिलाएं हमारे साथ है, क्या कहेंगे मैडम आप? हाँ जी, लगे हुए हैं चुनाव जिताने के लिए? हाँ जी, बिल्कुल 100% चुनाव जीतने के लिए तैयार हैं। राजेंद्र सिंघल जी बहुत अच्छे वक्ता रहे हैं और ये कार्य भी अच्छे से संभाल रहे हैं। और अनाज मंडी में भी सभी भाई जानते हैं कि भाई ये अच्छे से कार्य संभाल रहे हैं और पार्टी में भी ये कार्य कर चुके हैं और हम सभी इनके साथ हैं, तो हम इनको जिता के ही ले आएंगे, जिता के लेके आएंगे। तमाम लोगों ने दावा कर दिया। जनाब, आप तो लगे हुए, मैं देख रहा हूँ आपको 5-7 दिन से लगातार, आप इस उम्र में जोश आप में भी बरोबर का है। राजेंद्र सिंघल जी बहुत सज्जन आदमी हैं और पार्टी के लिए बहुत बढ़िया नेता चुने गए हैं और सब कामों के लिए बहुत अच्छे काम करेंगे। और जो भी आवारा पशु है उनको बंद करवाएंगे और हर पार्टी, हर कैंडिडेट को बीजेपी के सबको जिता के चलेंगे और 31 की 30 बाहर निकाल के जाएंगे। 31 की 31 सीटें निकाल के जाएंगे, दावे बड़े हैं। कैमरा पर्सन कोमल के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।